चैनल। आई होप मैंने जो बहुत दिनों के बाद एक इंटरनल सीरीज का वीडियो कंटिन्यूशन में बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। और एंड एज कमिटेड एक्चुअली मैंने एक स्टॉक ढूंढ के लगा था जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो स्टॉक है ये अगेन आपको ध्यान होगा मैंने एक पहले भी बताया था कि गर्मियों से रिलेटेड एक स्टॉक मैंने बताया था वाडीलाल, जो कि एक स्ट्रांग मूव दे करके गया ऊपर की तरफ। ये स्टॉक भी बेसिकली कहीं ना कहीं रिलेटेड है गर्मियों से। ठीक है, तो गर्मियों में हमें कौन कौन सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको ये फोकस करना है कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्दियों में जिसकी डिमांड कम होती है और गर्मियों में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल्स एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ सो दैट आपको आगे भी चीज़ों को एनालाइज करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। जैसे हम सर्दियों में पंखे का इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है, पंखा हम गर्मियों में ज़्यादा चलाते हैं, हम एसी का इस्तेमाल कम करते हैं, कूलर का। ठीक है, वही चीज़ मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम आइसक्रीम्स हम सर्दियों में नहीं खाते हैं, हम गर्मियों में खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो खाते भी हैं, बट येस जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो गर्मियों में ही आइसक्रीम को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही ये एक स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में है, और जो इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो गर्मियों के अंदर उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। प्लस फंडामेंटली तो मेरे को थोड़ा सा एक फंडामेंटली नहीं कह सकते, बट यस मेरे को एक आइडिया उसका लग गया कि हाँ उसका गर्मियों में स्ट्रक्चर ठीक है। फंडामेंटली हम तब आएंगे कि जब उसके फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रांग होंगे, कंपनी ओवरऑल स्ट्रांग होगी, बिजनेस मॉडल ठीक है यार, आज ले रहा हूं मैं वो चीज़ को, आने वाले 6 महीने तक वो चीज़ चल सकती है कि नहीं चल सकती, हमें वो चीज़ भी देखनी है। फिर आ जाते हैं हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कि यार टेक्निकली ये जो स्टॉक है वो अपना स्ट्रांग मूव दे सकता है भी कि नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक का नाम है वी गार्ड। ठीक है, वी गार्ड इंडस्ट्रीज। वी गार्ड इंडस्ट्रीज का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। सो बेसिकली मैंने इसका एक वीकली चार्ट खोल के रखा है सो दैट कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ में। बेसिकली 246 पे आज जाकर के इसने क्लोजिंग दी है, और बहुत टाइम से अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे तो बहुत टाइम से एक जोन में आने के बाद यहाँ पर बार बार सेलिंग आ जाती थी और वो स्टॉक जो है अपनी अपमूव नहीं दे पा रहा है। ठीक है, कितनी बार आ चुकी है, ऑलमोस्ट एक दो 3 4 5 6 7 8 8 बार वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो भी बहुत टाइम से। ऐसा नहीं कि अब ये रिसेंट नहीं है, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां पर जाकर के। अराउंड 2018 से तो 3 साल इसमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक लेवल पर जाने के बाद वहां पर जो भी इसको सप्लाई मिल रही है, यानी एक जोन में जाने के बाद कोई ना कोई वहां पे अपना माल बेच दे रहा है। वो लेवल्स एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, दिस इज 249 से लेकर के 255। तो हमें बेसिकली अभी हमें इसके अंदर एंटर नहीं करना है, ये 246 के आसपास चल रहा है, हमें यहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा सा इसके अंदर रिस्की हो सकता है, बिकॉज चांसेस ऐसे हैं कि ठीक है जब एक लेवल पर पिछले 3 साल या 4 साल से जाकर जाने के बाद वो वहां पे सप्लाई मिल सकती है, तो इस लेवल पर आने के बाद क्यों नहीं मिल सकती सप्लाई। तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे वापसी सप्लाई मिले और हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाए। कंफर्मेशन मेरे को तभी इसका यहाँ पर मिलेगा जब ये स्टॉक एटलीस्ट 255 ऑड लेवल्स के ऊपर जाकर के अगर क्लोजिंग दे देता है या फिर सस्टेन करता है, तो वहां से मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा और स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छी मूव आ सकती है। सो दिस स्टॉक बी ऑन माय रडार फॉर नेक्स्ट पटाखा मूव। मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव इसमें अंदर मिल सकती है अगर ये 255 के ऊपर जाके सस्टेन कर देता है। सो बेसिकली पहले हमें ये भी देखना है कि यार कि ये वी गार्ड इंडस्ट्रीज एक्चुअली करता क्या है, सो दैट आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मुझे इस कंपनी के अंदर एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो मैंने इसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। अगर आप बिल्कुल मेन पेज पर आओगे और वहां से आप देखोगे कि देखो कंपनी एक्चुअली क्या क्या चीजें बनाती है। ठीक है, वायर्स एंड केबल्स, फैंस, किचन अप्लायंसेज, मॉड्यूलर स्विचेस, ठीक है, एसीज, कूलर्स, मतलब इनका जो स्टेबलाइजर्स हैं, काफी सारी चीजें ऐसी कंपनी बना रही हैं जिससे जिसकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है वो गर्मियों के अंदर हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ये रेगुलर रूटीन में आने वाली चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं। कंपनीज को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है उस चीज का, और अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो क्यों ना उस कंपनी के साथ साथ हम भी थोड़ा सा ग्रो कर लें। ठीक है, सो वी गार्ड वुड बी ऑन माई रडार। 255 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव इन इसके अंदर मिल सकती है। सो लेट्स सी, एक बार वो वहां पर जाकर के क्लोजिंग दे दे, सो तो हम देखेंगे कि इसके एक्चुअली क्या लेवल्स निकल सकते हैं। लेवल्स मैं 255 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही उसमें कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्लोज करूं। ठीक है, एग्जिट लेवल्स लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि 255 के ऊपर क्लोज देगा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि वन साइड मूव आ जाएगी। ठीक है, बट अगर वो नहीं आती और वो
मूव देने के बाद भी, आई मीन क्लोजिंग देने के बाद भी फिर वो नीचे गिर जाता है, तो हमें कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए? सो ऑन द कंजर्वेटिव साइड अराउंड 230 से लेकर के 235 के बीच में अगर सस्टेन करता है नीचे की तरफ, तो वहां से फिर हमें एग्जिट ले जाना चाहिए। बिकॉज काफी बार अगर आप पहले भी, अगर आप इसका हिस्टोरिकली चार्ट भी अगर आप नोटिस करोगे, तो एक जोन में आने के बाद इसने देखो कि फिर नीचे कितनी नीचे तक आकर के इसने मूव दिया। ठीक है, तो हमें किसी भी स्टॉक में एक्चुअली ट्रैप नहीं होना है। इट्स बेटर कि हमें एक राइट लेवल का, एक राइट नंबर का वेट करना चाहिए, वहां पे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है। और नीचे की तरफ 230 से लेके 235 का लेवल अगर तोड़ने लगता है, तो वहां से हमें फिर निकल जाना चाहिए। सो दिस स्टॉक वुड बी ऑन माय रडार फॉर द नेक्स्ट फटाका मूव, एंड लेट्स सी किस तरीके से मूव देता है। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।